एपिसोड की शुरुआत एक सुहानी सुबह से होती है जहां फुजीमिया अपने अपार्टमेंट में होता है। तभी वहां माहिरू आती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। फुजीमिया भी उसे विश करता है और मन ही में सोचता है कि माहिरू पहली लड़की है जिससे वह प्यार करता है। दरअसल दोनों अब एक दूसरे को ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। माहिरू नोटिस करती है कि फुजीमिया काफी शांत है और इसलिए वह उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन फुजीमिया उसे रोक देता है। वह तब बताता है कि उसे थोड़ी घबराहट होती है जब माहिरू उसके करीब होती है। माहिरू का कहना है कि उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब वह उसके करीब होती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए उन्हें अपनी फीलिंग्स को और नहीं छिपाना चाहिए। फिर फुजीमिया थोड़ा करीब जाता है और उससे पूछता है कि कपल्स आखिर कैसे बिहेव करते हैं। हालांकि माहिरू को भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता, फिर भी वह कहती है हैंड होल्ड करना, साथ में वक्त गुजारना, एक साथ घूमने जाना या फिर हग करना। लेकिन फुजीमिया कहता है कि ये सब तो वे दोनों पहले से ही कर रहे हैं। माहिरू को एहसास होता है कि वे दोनों बहुत पहले से ही एक कपल जैसे एक्ट करते आ रहे हैं, इसलिए वह सुझाव देती है कि उन्हें पहले के जैसे ही एक्ट करना चाहिए और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फुजीमिया इस बात से सहमत है और कहता है कि अब वह अपनी फीलिंग्स को और नहीं छिपाएगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अगली सुबह माहिरू फुजीमिया को कपड़े चेंज करते हुए देखकर काफी एम्बैरेस हो जाती है, जबकि फुजीमिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वह उससे कंफर्टेबल होने के लिए कहता है। इसके बाद माहिरू ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है और फुजीमिया अपने हेयर स्टाइल को ठीक करता है। फुजीमिया के नए लुक को देखकर माहिरू को यह चिंता होती है कि कहीं कोई और लड़की उसके पीछे न आए। वह फुजीमिया को सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है। फिर फुजीमिया उसे शांत करवाता है और कहता है कि वह उसके अलावा किसी के पास नहीं जाने वाला। इसके बाद दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और रास्ते में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाते हैं। उन्हें देखकर दूसरे स्टूडेंट्स आश्चर्य हो जाते हैं। फिर चिटोस वहाँ आती है और कहती है कि फाइनली माहिरू ने उसकी एडवाइस को सीरियस लिया। वह उन दोनों को साथ देखकर माहिरू को कंग्रेचुलेट करती है। तभी फुजीमिया चिटोस से माफी मांगता है क्योंकि उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई। हालांकि चिटोसे इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि वह उन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत खुश है। स्कूल में फुजीमिया अपने दोस्तों को उसके और माहिरू के रिश्ते के बारे में बताता है। यह सुनकर इत्सुकी और बाकी सब काफी खुश होते हैं। तभी एक लड़की फुजीमिया के पास आती है और उसके नए लुक को देखकर चौंक जाती है। फिर बाकी लड़कियां भी फुजीमिया के हेयर स्टाइल की तारीफ करती है और उससे पूछती है कि क्या यह बात सच है कि वो और माहिरू अब डेट कर रहे हैं। जब फुजीमिया हाँ कहता है तब सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और उससे पूछती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। माहिरू तब बताती है कि उसे फुजीमिया पर काफी टाइम पहले से क्रश था और वे दोनों फर्स्ट ईयर से ही काफी क्लोज थे। फिर फुजीमिया माफी मांगते हुए कहता है कि उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफी देर कर दी और फिर वह माहिरू के सर को सहलाता है। हालांकि तब उन्हें एहसास होता है कि पूरी क्लास उन्हें ही देख रहे हैं। बाद में इत्सुकी फुजीमिया को क्लास में ऐसी चीजें करने से मना करता है। इसके बाद फुजीमिया के दोस्त उससे कहते हैं कि यह अच्छा हुआ कि वे दोनों अब साथ आ गए, क्योंकि इस वजह से माहिरू के पीछे जो लड़के थे उन्होंने अब उम्मीद खो दी है। फुजीमिया का कहना है अब लोग माहिरू को एक एंजल की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि तभी माहिरू वहां आती है और उनसे पूछती है कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है तब वह कहती है कि जब तक फुजीमिया उसके साथ है उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सब साथ में बैठकर लंच करते हैं। हमेशा की तरह माहिरू ने फुजीमिया के लिए लंच बनाया है जो उसे बेहद पसंद आता है, क्योंकि चिटोस को भी माहिरू की कुकिंग बहुत पसंद है, इसलिए माहिरू अपना लंच उसके साथ शेयर करती है। माहिरू तब बताती है कि उसे फुजीमिया के सारे फेवरेट डिशेस के बारे में पता है और वह उन्हें बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि फुजीमिया का कहना है कि वह जो भी बनाती है वह बेहद लाजवाब होती है और वह उसमें ही बहुत खुश है। फिर इत्सुकी उसे याद दिलाता है कि उसे पब्लिक प्लेस में फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल के बाद दोनों एक साथ वापस जाते हैं। फुजीमिया थोड़ा थका हुआ महसूस करता है क्योंकि आज स्कूल में सारे लड़के उसे ही घूर रहे थे और उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में भी काफी एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। हालांकि माहिरू का कहना है कि यह अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपने रिलेशन के बारे में सबको बता दिया, क्योंकि अब वे साथ में शॉपिंग करने जा सकते हैं और पहले से ही डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं और डिनर के लिए फिश लेते हैं।
घर जाते समय फुजीमिया कहता है कि ये बहुत क्रेजी है कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने में ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। महिरू का कहना है कि उसके लिए तो ये काफी लंबा समय था। हालांकि फुजीमिया को पहले से ही महिरू की फीलिंग्स के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने कन्फेस करने में काफी देर कर दी। फुजीमिया इसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब से वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर महिरू काफी शर्मिंदा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में फुजीमिया इत्सुकी से कहता है कि माहिरू अब पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इत्सुकी का कहना है कि अब लोग उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि पहले के मुकाबले वो काफी एक्सप्रेसिव और खुश लगती है। फुजीमिया कहता है कि माहिरू पहले अपना ट्रू सेल्फ सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने दिखाती थी, लेकिन अब सब उसे जानते हैं। हालांकि उसे इससे खुश होना चाहिए, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा है। इत्सुकी उसे समझाता है कि वह उसे लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है। उसे यकीन है कि महिरू की पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा है जो वह सिर्फ उसके साथ शेयर करती है। इसके बाद क्लासरूम में फुजीमिया नोटिस करता है कि उसे भी सब लोग अब डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं। उसकी क्लासमेट अयाका का कहना है कि अब उससे बात करना काफी आसान हो गया है। हालांकि पहले उसे लगता था कि वह सिर्फ कुछ ही लोगों से क्लोज रहना चाहता है, लेकिन जब से उसने महिरू को डेट करना शुरू किया है तब से सब बदल गया है। फुजीमिया बताता है कि वह महिरू के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए उसे अपनी आइसोलेटेड पर्सनालिटी को कभी न कभी तो बदलना ही था। अयाका कहती है कि वह काफी केयरिंग पर्सन है क्योंकि वह चेंज ही नहीं होता अगर वह उसे पसंद नहीं करता। किसी के लिए खुद को बेहतर करना बहुत मुश्किल है और यही सच्चे प्यार की निशानी है। इसके बाद महिरू वहाँ आती है और बताती है कि उसने अपना स्कूल वर्क पूरा कर लिया है। अयाका भी वहाँ से जाने लगती है और फुजीमिया को एक चॉकलेट भी देती है। हालांकि यह देखकर महिरू का चेहरा लाल हो जाता है। जब फुजीमिया इस बारे में पूछता है तब महिरू कहती है कि वह उस पर शक नहीं कर रही है, उसे बस ऐसा लगा कि फुजीमिया को उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा था। हालांकि फुजीमिया का कहना है कि वे बस नॉर्मल बात कर रहे थे क्योंकि उसके साथ बिताए समय ने उसे बदल दिया है और लोग उससे पहले से ज्यादा बात करने लगे हैं। महिरू कहती है कि उसके साथ बिताए समय की वजह से वह भी काफी खुश है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।